मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति। क्लास 10th की त्रिकोणमिति लेके आए हैं। तो त्रिकोणमिति की जो इंग्लिश है ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण में कोण ही होता है। कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। इसी प्रकार से इसमें जो इसकी इंग्लिश होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रो का मतलब होता है मीजर। मतलब कोण, ट्रायंगल मतलब कोण, मीजर मतलब मापन, मिति का मतलब क्या होता है? मापन। अब अगर इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में, त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में भुजा और कोण की मध्य, कोण के मध्य संबंध का अध्ययन कराती है। जो त्रिकोणमिति है किसी त्रिभुज में भुजा और कोण के मध्य संबंध का अध्ययन कराती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति जो अनुपात है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य के अनुपात को, भुजाओं के अनुपात को, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब आगे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। आगे हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 6 होती है। त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपात 6 होते हैं। अब हम इसको निकालते कहते हैं। इसके लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम एक त्रिभुज निकालते, त्रिभुज ABC। और हमने इसमें माना कि जो कोण भी है वो 90 डिग्री का है। जो कोण भी है क्या है? समकोण है। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC लिया और ABC में हमने माना कि B है वो 90 डिग्री का एंगल है, और जो A और बाकी दो एंगल हैं A और C वो न्यून कोण है। कौन सी कोण है? न्यून कोण है। हम न्यून कोण है जो यहाँ पर हम न्यून कोण CAB एक न्यून कोण है, इसको हम लेंगे। इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम इसको ले रहे हैं। जो कोण के सामने की जो भुजा होती है, कोण के जो सामने की भुजा होती है
कोण की जो सामने की भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। समकोण की जो सामने की साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण की जो सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और जो कोण से जो जुड़ी भुजा होती है, कोण से जो जुड़ी भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। इंग्लिश में बोले परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम हाइपोटेनस बोलेंगे। इसे हम एडजसेंट या बेस बोलेंगे। बेस। अब हम इसको निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज, कोण ए वाले समकोण त्रिभुज में कौन है, कोण ए है, हमने कौन सा एंगल माना, कोण ए माना। तो हम इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले साइन कोण ए, कोण ए कीजिए प्लस साइन इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, हमने बताया था कोण के सामने की भुजा लंब होती, कोण के सामने की भुजा क्या होती, लंब। लंब कितना है, बी सी अपॉन कर्ण क्या है 90 डिग्री की, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती, कर्ण है ए सी। कोण ए की स्पर्श जिया, कोण ए की कॉजिया, कोण ए की कॉजिया मतलब कोसाइन, इंग्लिश में क्या बोले कोसाइन। इसके लिए हम अब इसकी जो आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, कोण ए की कॉजिया कोसाइन को लिखे आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी। कोण ए की जो जिया होती है साइन वो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बी सी, कर्ण कितना है ए सी। और कोण ए की जो कोजिया है कोसाइन उसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार कितना ए बी है, कर्ण कितना है ए सी है। इतने का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोण ए की स्पर्शिया, स्पर्शिया इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट इसमें होता है लंब बटे आधार। इसका जो फॉर्मूला होता है कोण ए की स्पर्शिया टेंजेंट लंब बटे आधार। लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए सी। हम कोण ए की, कोण ए की व्युत्क्रम जिया, कोण ए की व्युत्क्रम जिया को बोलते हैं कोसिकेंड, कोसिकेंड। कोण ए की व्युत्क्रम जिया कोसिकेंड उसको बोलते हैं इंग्लिश में कोसिकेंड। कोसिकेंड होती है उसको हम फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है ए सी और लंब कितना है बी सी। कोण ए की जो व्युत्क्रम जिया होती है कोसिकेंड होती है, वो होती है कर्ण अपॉन लंब ए सी अपॉन वी सी। अब कोण ए की, कोण ए की व्युत्क्रम कोजिया, व्युत्क्रम कोजिया
कोण ए की व्युत्क्रम त्रिभुजा उसको कहते हैं सिकेंट। सिकेंट उसको क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। मतलब अब इसमें तो उसमें आधार बटे कर्ण होता है, इसमें कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? ए सी। आधार कितना है? ए बी। आधार कितना है? ए बी। अब कोण ए की व्युत्क्रम त्रिभुजा सिकेंट को कर्ण अपॉन आधार लिखते हैं। कर्ण अपॉन आकार है ए सी, आधार कितना है? ए बी। अरे छठवां आखिरी है, कोण ए की व्युत्क्रम स्पर्शजीय कोण ए की व्युत्क्रम स्पर्शजीय उसको बोलते हैं को टेंजेंट। इसको लिखते हैं, उसका होता है लंब बटे आधार, इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार ए बी अपॉन बी सी। कोण ए की जो स्पर्शजीया होती है टेंजेंट लंब बटे आधार, लंब कितना है? बी सी अपॉन ए सी। कोण ए की व्युत्क्रम जिया होती है, व्युत्क्रम जिया को सिकेंट बोलते हैं, उसको लिखते हैं कर्ण अपॉन लंब ए सी अपॉन बी सी। कोण ए की जो व्युत्क्रम त्रिभुजा होती है सिकेंट उसको हम बोलते हैं कर्ण अपॉन आधार, कर्ण ए सी अपॉन ए बी। कोण ए की जो व्युत्क्रम स्पर्शजीया को टेंजेंट होती है वो होती है आधार अपॉन लंब ए बी अपॉन बी सी। अब इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ बात और बता रहे हैं। अब हम जो इन त्रिकोणमितीय अनुपात को जो हम बता चुके हैं उसको हम इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। जैसे कोसेंट को हम साइन ही लिखेंगे, जो साइन की स्थिति लिखेंगे, कोसिकेंट को कॉस ही लिखेंगे, टेंजेंट को हम टेन ही लिख देंगे और कोसिकेंट को हम कॉसेक ही लिख देंगे और सिकेंट को हम सेक ही लिख देंगे और कोटेंजेंट को हम कॉट ही लिखेंगे। ऊपर मतलब ऊपर जो हमने पहले बताया था कि मतलब इस प्रकार जिया के बारे में बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे जिया अब जैसे जहाँ में जो कौशिक ए, सेक ए और कॉट ए व्युत्क्रम होती हैं साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, इसकी ये व्युत्क्रम होती हैं। ऐसा इनको हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक ए, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, टेन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। साइन को लिख सकते 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए को लिख सकते 1 अपॉन सेक ए, टेन ए को लिख सकते 1 अपॉन कॉट ए। आगे हम और लिख सकते हैं टेन ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए को अपन लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ऊपर जो हमने बताया था कि या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कॉसेक ए सेक ए कॉट ए व्युत्क्रम होती है साइन ए कॉस ए टेन ए की, जो साइन ए 1 अपॉन कॉस ए कॉस ए 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं, टेन ए को अपन कॉट ए लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आज ही हमारी मैथ की पॉइंट क्लास चैनल पर पहली क्लास थी। कल हमारे ऋषभ सर ने फिजिक्स की क्लास 10th क्लास के लिए फिजिक्स की क्लास पढ़ाई थी, वो यूट्यूब पर पॉइंट क्लास पर अपलोड कर दी गई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।